अभी एडवोकेट जो भानु हैं उनको और जो महमूद प्राचा हैं उनको आप देखिए यहाँ से लेते हुए जा रहे हैं। अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में बेईमानी है। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। पुलिस हमें डिटेन कर रही है, पुलिस हमें डिटेन कर रही है। हम जा रहे हैं कानून का पालन करते हुए। एडवोकेट भानु आपको ले जा रहे हैं। देखिए पुलिस ने हमें डिटेन किया है, पुलिस हमें लेके जा रही है, जहां भी लेके जाएगी। अमित शाह साहब ने चुनाव आयोग का बंदी बना रखा है और हमें भी बंदी बना रहे हैं। चुनाव आयोग से भी वादा कर रहे हैं हम आएंगे, हम दोबारा आएंगे और मशीनें लेके जाएंगे। और अब ये लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे कुछ मालूम नहीं है, इनको ले जाया जा रहा है। राजा साहब अभी परमिशन मिली है मार्च करने की? आपके सामने है परमिशन, अमित शाह साहब देंगे, वो हमें गोली मरवाने के लिए ले जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे अमित शाह साहब। उन्होंने चुनाव आयोग को बंद कर रखा है, जैसे हमारे पर ये पुलिस लगा रहे हैं वैसे ही चुनाव आयोग को उन्होंने बंदी बना के रखा हुआ है। और ये बात अभी साफ हो जाएगी आपके सामने। चलो आप देखो, अगर हम आज जिंदा बचे तो हम सबसे कह रहे हैं कि कल जंतर मंतर पे आना है 12 बजे। अगर हम ना भी बचे, जंतर मंतर से कल आंदोलन शुरू होगा बड़ा और पूरे देश में फैलेगा। दुनिया की कोई ताकत ईवीएम से इलेक्शन नहीं करा सकती। ईवीएम पर जो है नेता, विपक्षी नेता, वो क्यों नहीं साथ आए आपके? नहीं, सब साथ है, सब साथ है। हम लोग सड़क पे लड़ेंगे, वो लोग अपने अपने प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे। अगर सरकार हमें गिरफ्तार कराना चाहती है तो ये तो अभी हम लोग साथ साथ चल रहे हैं। यहाँ पर जो महमूद प्राचा हैं और बाकी लोग हैं वो जो हैं आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे पुलिस के साथ वो बात करते हुए मार्च आगे ले जा रहे हैं। ईवीएम पर उन्होंने आंदोलन का ऐलान किया था और आज वो लोग यहाँ से जो एकजुट हुए हैं वो जमावड़ा अब आगे बढ़ेगा कि नहीं, पुलिस कहाँ तक जाने देती है, परमिशन देती है या नहीं, बने रहिए, बताते हैं आपको। देश की जनता इस बात को समझने लगी है कि इस देश में उसके मत को लूटा जा रहा है, उसके संवैधानिक अधिकार के साथ में जबरदस्त लूट हो रही है, छीना जा रहा है। हम किसी भी हालत में ये होने नहीं देंगे, जनता को समझ में आ रहा है। सर आपको जो उम्मीद थी उस हिसाब से लोग आए हैं, क्योंकि निश्चित रूप से उसी संख्या में लोग आए हैं जितने हमने बुलाए थे। सर मीडिया में भी एक चर्चा शुरू हो गई, पहले नहीं होता था, इसके पीछे क्या वजह? यही इस बात का सबूत है कि जनता और मीडिया इस ईवीएम में जो घोटाला होता है इसकी गंभीरता को समझ रही है और वो अब किसी भी हालत में नहीं चाहती कि इस देश में ईवीएम से चुनाव हो। बैन हो जाएगा सर, बहुत शॉर्ट टाइम है। 100% बैन होगा, उखाड़ के फेंक देंगे ईवीएम को। इस बार सर आपको पहले से ज्यादा उम्मीद लग रही है? निश्चित रूप से उम्मीद नहीं, हमें विश्वास है कि हम ईवीएम से चुनाव इस बार 2024 का होने नहीं देंगे। 2024 का चुनाव केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा, कराना पड़ेगा। सर आप लगातार आह्वान करते आए हैं कि विपक्ष के लोग भी साथ आए, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए विपक्ष के लोग भी साथ हैं। विपक्ष के इंडिया गठबंधन के जो 28 दल हैं उन्होंने प्रस्ताव पारित करके कहा है ना कि जो वीवीपैट में पर्ची है वो पर्ची जो है मतदाता को मिले और उसके बाद में उसे डिब्बे में डालने की अनुमति हो और डिब्बे में डाल के उन्हीं पर्चियों की गिनती हो, क्योंकि बेसिकली वोट तो वही है। उसके अंदर से जो आंदोलन शुरू हो रहा है वो कब तक चलेगा? क्या वो कल उस आंदोलन से शुरुआत होगी और उसके बाद पूरे देश में आंदोलन होगा। इलेक्शन कमीशन का यहाँ घेराव किया जाएगा और राज्यों में जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स हैं उनका घेराव होगा और पूरे देश में जो जिले हैं उन जिलों में जो है आंदोलन होगा, हर जिले में आंदोलन होगा। आपको आगे जाने देंगे? जाने तो लग नहीं रहा आगे जाने देंगे। हमें कोई पता नहीं है जाने देंगे नहीं जाने देंगे, हम चल रहे हैं, जहां तक जाने देंगे ठीक है, नहीं जाने देंगे गिरफ्तार कर। देखिए पुलिस की बस आ गई अभी, कोई दिक्कत नहीं। अगर पुलिस ले जाएगी अभी बस में। देखिए वकील इस देश को पहले भी आजाद कराए थे और आज भी इस देश को आजाद कराने की जिम्मेदारी और ताकत अगर किसी में है तो वो वकीलों में है। इसलिए वकील अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सड़क पर हैं और इसलिए अब की बार जो 2024 का चुनाव होगा ईवीएम से नहीं होगा, बैलेट पेपर से होगा। आप कह रहे हैं कि ईवीएम मशीन तो हम हैक करके दिखाएंगे। ईवीएम से चुनाव होने नहीं देंगे, वोट डालने की बात ही नहीं है। चुनाव केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा। तो ये देखिए अभी यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने जो है एक बस लगा दी है कि जो है डिटेन करने की कोशिश दिल्ली पुलिस अभी यहाँ पर करेगी कि जो प्रदर्शनकारी हैं इनको इस तरह से अपने हकों की मांग के लिए अगर देश की जनता आगे बढ़ती है तो सरकार
किस तरह से उनको रोकती है और आज ये बात सिद्ध कर रही है। हमने केवल 50 ईवीएम ही तो मांगी थी, ये इस बात को सिद्ध कर रही है, इस बात को सिद्ध कर रही है कि ईवीएम में गड़बड़ी है। अमित शाह साहब हमें गोली मरवा दे, हमारा इनकाउंटर करा दे या हमें जेल में बंद कर दे, यूएपीए लगा के टाडा लगा जो इनके बस की लगा ले, लेकिन ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, डेमोक्रेसी बचाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ। देखिए देखिए देखिए, एक मिनट साथियों, ये जिस तरह से पुलिस हमें गिरफ्तार कर रही है और इलेक्शन कमीशन तक नहीं जाने दे रही, ये इस बात का सबूत है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में बेईमानी है और मोदी जी ईवीएम के माध्यम से ही जीत के आते हैं। अन्यथा हमें 50 ईवीएम देने में क्या दिक्कत है? हम पूरे देश में दिखा देना, सारा लाइव करके दिखाते हैं, पत्रकारों के बीच में दिखाते हैं ईवीएम कैसे हैक होती है, ईवीएम में किस तरह से रिप्रोग्रामिंग होती है। अगर हमें जाने नहीं दिया जा रहा, हमें गिरफ्तार किया जा रहा है, ये इस बात का सबूत है कि ईवीएम तैयार है, चाहे चुनाव आयोग तैयार है, लेकिन सरकार बेईमान है और उसकी पोल न खुल जाए, ईवीएम की धांधली न खुल जाए, इसलिए हमें नहीं जाने दिया जाए। और चुनाव आयोग से हम वादा करते हैं, चुनाव सरकार को खुली चुनौती है, फेंकेंगे हम, सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे हम, ये ईवीएम की सरकार है, ईवीएम को उखाड़ के फेंक देंगे हम। और हम देश से वादा कर रहे हैं और हम चुनाव आयोग से वादा कर रहे हैं, हम आएंगे और ईवीएम लेके जाएंगे, हम आएंगे ईवीएम लेके जाएंगे। चुनाव आयोग तैयार रखे 50 मशीनें, हमें कोई नहीं रोक सकता। भारत का संविधान बचाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। सर, चुनाव आयोग ने जब चुनौती दी थी कि कार्रवाई करेंगे अगर ईवीएम पे सवाल उठाया तो क्या उसी को स्वीकार कर रहे हैं आप? चुनाव आयोग अब मुझे लगता है हमारे साथ है। अमित शाह साहब ने चुनाव आयोग को बंदी बना रखा है और हमें भी बंदी बना रहे हैं। चुनाव आयोग से भी वादा कर रहे हैं, हम आएंगे, हम दोबारा आएंगे और मशीनें लेके जाएंगे। हम ईवीएम का बहिष्कार करते हैं, हमारी मांग है पेपर बैलेट से चुनाव होंगे, वरना चुनाव नहीं होंगे। 24 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में आप लोग धरातल पर उतर चुके हैं, इसका कितना प्रभाव चुनावों पर पड़ने वाला है? 100% चुनाव पे पड़ेगा। जनता जान जाएगी कि ईवीएम से चुनाव कौन कराना चाहता है। जो बेईमानी कराना चाहता है वो ईवीएम से चुनाव कराएगा। अगर 400 से काम हो सकता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस जो है वो लोगों को डिटेन कर रही है और एक एक करके बस में लोगों को चढ़ाया जा रहा है। जो प्रदर्शनकारी हैं उनको आगे लेकर जा रही है पुलिस और दिल्ली पुलिस इनको आगे नहीं जाने दे रही। आप देखें यहाँ दिल्ली पुलिस ने जो है यहाँ पर अभी बस लगा दी है और यहीं पर लोगों को रोक दिया। देखिए एक एक करके जो है बस में चढ़ाया जा रहा है लोगों को। जो यहाँ पर ईवीएम पर प्रदर्शन करने के लिए लोग आए थे उनको प्रदर्शन करने की इजाज़त सिर्फ यहीं पर मिली, उनको आगे मार्च करने की इजाज़त नहीं मिली। इनका कहना था कि हम जो है इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जाएंगे और इलेक्शन कमीशन से ईवीएम मांगेंगे कि वो हमको ईवीएम दे और हम उसको लाइव हैक करके दिखाएंगे, लेकिन अभी परमिशन नहीं मिली। और देखिए अभी एडवोकेट जो भानु हैं उनको और जो महमूद प्राचा हैं उनको आप देखिए यहाँ से लेते हुए जा रहे हैं। अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो कि अभी देखें, आप देख सकते हैं कि कैसे एडवोकेट भानु प्रसाद को और जो बाकी लोग हैं उनको एक एक करके यहाँ चढ़ाया जा रहा है बस में और दिल्ली पुलिस के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। अभी एडवोकेट भानु को ले जाया जा रहा है, उनको बस में चढ़ा दिया गया है। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। पुलिस हमें डिटेन कर रही है, पुलिस हमें डिटेन कर रही है। हम जा रहे हैं कानून का पालन करते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। हरजोर जुल्म की टक्कर में, हरजोर जुल्म की टक्कर में। इस तरह से एडवोकेट भानु जो हैं उनको अभी बस के अंदर कर दिया गया है और बाकी जो लोग बचे हैं उनको भी यहाँ से ले जाया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर है। एडवोकेट भानु आपको ले जा रहे हैं। देखिए पुलिस ने हमें डिटेन किया है, पुलिस हमें लेके जा रही है, जहां भी लेके जाएगी हमें कोई दिक्कत नहीं है। कानून का पालन करते हुए हम उनके साथ जा रहे हैं। मैं आपसे कहूंगा ये लड़ाई जो शुरू करी है इसको लड़ाई को आगे पहुंचाने वाले आप लोग हैं, आप सारे लोग हैं। इस लड़ाई को देश के दुनिया के कोने कोने में पहुंचाइए। ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है और इस देश से ईवीएम को खत्म करके
लोगों के संवैधानिक मताधिकार को बचाने की लड़ाई है और ये लड़ाई हम लगातार जारी रखेंगे और 2024 का चुनाव किसी भी हालत में ईवीएम से नहीं होने देंगे, बैलेट पेपर से चुनाव होगा। स्टेट भानु मेहता जो कि अभी बस में जिनको चढ़ा दिया गया है और अब ये लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे कुछ मालूम नहीं है, इनको ले जाया जा रहा है। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsweek@yes बैंक पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YESB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।